हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के चौथे अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 10 पर विचार करेंगे। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मन भावमागता। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं वीतराग भय क्रोधा। वीत का मतलब है मुक्त। तो जो मुक्त हैं, तीन चीज़ों से मुक्त हैं। कौन कौन सी तीन चीज़ों से मुक्त हैं? राग, भय और क्रोध से। तो जो लोग राग, भय, क्रोध से मुक्त हैं, मनमया, और जो श्री कृष्ण में पूर्णतया जो है भावना भावित हैं, श्री कृष्ण की भावना से पूर्णतया भावित हैं, माम उपाश्रिता, और श्री कृष्ण के पूरी तरह से आश्रित हैं, बहवो ज्ञान तपसा पूता। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो ज्ञान की तपस्या से पवित्र होकर के मद भाव मांगता, मेरे भाव को यानी श्री कृष्ण के भाव को प्राप्त हो चुके हैं, श्री कृष्ण की भक्ति में भाव के धरातल तक आ चुके हैं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, विषयों में आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है। सामान्यतया जो लोग देहात्म बुद्धि में आसक्त होते हैं, वे भौतिकतावाद में इतने लीन रहते हैं कि उनके लिए ये समझ पाना असंभव सा है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है। ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति इसकी कल्पना तक नहीं कर पाते कि ऐसा भी दिव्य शरीर है जो नित्य तथा सच्चिदानंदमय है। भौतिकतावादी धारणा के अनुसार शरीर नाशवान, अज्ञानमय तथा अत्यंत दुखमय होता है। अतः जब लोगों को भगवान के साकार रूप के विषय में बताया जाता है तो उनके मन में शरीर की यही धारणा बनी रहती है। ऐसे भौतिकतावादी पुरुषों के लिए विराट भौतिक जगत का स्वरूप ही परम तत्व है। फलस्वरूप वे परमेश्वर को निराकार मानते हैं और भौतिकता में इतने तल्लीन रहते हैं कि भौतिक पदार्थ से मुक्ति के बाद भी अपना स्वरूप बनाए रखने के विचार से डरते हैं। जब उन्हें ये बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन भी व्यक्तिगत तथा साकार होता है तो वे पुनः व्यक्ति बनने से भयभीत हो उठते हैं। फलतः वे निराकार शून्य में तदाकार होना पसंद करते हैं। सामान्यतया वे जीवों की तुलना समुद्र के बुलबुलों से करते हैं जो टूटने पर समुद्र में ही लीन हो जाते हैं। पृथक व्यक्तित्व से रहित आध्यात्मिक जीवन की ये चरम सिद्धि है। ये जीवन की भयावह अवस्था है जो आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण ज्ञान से रहित है। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो आध्यात्मिक जीवन को तनिक भी नहीं समझ पाते। अनेक वादों तथा दार्शनिक चिंतन की विविध विसंगतियों से परेशान होकर वे ऊब उठते हैं या क्रुद्ध हो जाते हैं और मूर्खतावश ये निष्कर्ष निकालते हैं कि परम कारण जैसा कुछ नहीं है, अतः प्रत्येक वस्तु अंततो गत्वा शून्य है। ऐसे लोग जीवन की रुग्णावस्था में होते हैं। कुछ लोग भौतिकता में इतने आसक्त रहते हैं कि वे आध्यात्मिक जीवन की ओर कोई ध्यान नहीं देते, और कुछ लोग तो निराशावश सभी प्रकार के आध्यात्मिक चिंतनों से क्रुद्ध होकर प्रत्येक वस्तु पर अविश्वास करने लगते हैं। इस अंतिम कोटि के लोग किसी न किसी मादक वस्तु का सहारा लेते हैं और उनके मति विभ्रम को कभी कभी आध्यात्मिक दृष्टि मान लिया जाता है। मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति की तीन अवस्थाओं से छुटकारा पाना होता है। ये हैं आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा, आध्यात्मिक साकार रूप का भय तथा जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना। जीवन की इन तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाने के लिए प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की शरण ग्रहण करना और भक्तिमय जीवन के नियम तथा विधि विधानों का पालन करना आवश्यक है। भक्तिमय जीवन की अंतिम अवस्था भाव या दिव्य ईश्वरीय प्रेम कहलाती है। भक्ति रसामृत सिंधु 1:4, 15, 16 के अनुसार भक्ति का विज्ञान इस प्रकार है।
आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोथ भजन क्रिया ततो नर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततः अथासक्तिस्ततो भावस् ततः प्रेमाभ्युदञ्चति साधकानामयं प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। प्रारंभ में आत्म साक्षात्कार की सामान्य इच्छा होनी चाहिए। इससे मनुष्य ऐसे व्यक्तियों की संगति करने का प्रयास करता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उठे हुए हैं। अगली अवस्था में गुरु से दीक्षित होकर नव दीक्षित भक्त उसके आदेशानुसार भक्ति योग प्रारंभ करता है। इस प्रकार सद्गुरु के निर्देश में भक्ति करते हुए वह समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है। उसके आत्म साक्षात्कार में स्थिरता आती है और वह भगवान श्री कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए रुचि विकसित करता है। इस रुचि से आगे चलकर कृष्ण भावनामृत में आसक्ति उत्पन्न होती है, जो भाव में अथवा भगवत प्रेम के प्रथम सोपान में परिपक्व होती है। ईश्वर के प्रति प्रेम ही जीवन की सार्थकता है। प्रेम अवस्था में भक्त भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लीन रहता है। अतः भक्ति की मंद विधि से प्रामाणिक गुरु के निर्देश में सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती है और समस्त भौतिक आसक्ति, व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वरूप के भय तथा शून्यवाद से उत्पन्न हताशा से मुक्त हुआ जा सकता है। तभी मनुष्य को अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो व्यक्ति उनके जन्मों तथा कर्मों की दिव्यता को तत्व से जानता है, वह देह को त्याग कर उनके परम धाम में आ जाता है। भगवान की इस बात से अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि क्या ऐसा व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ है जो श्री कृष्ण के जन्मों तथा कर्मों की दिव्यता को तत्व से जानता हो। चूँकि श्री कृष्ण ने पिछले श्लोक में एक वचन का प्रयोग किया था कि जो व्यक्ति इस बात को जानता है वो श्री कृष्ण के धाम में जाता है। उन्होंने बहुवचन का प्रयोग नहीं किया कि जो लोग इस बात को जानते हैं वे श्री कृष्ण के धाम में जाते हैं। तो इस बात से तो ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ है। अर्जुन के संदेह को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने इस श्लोक में बहुवचन का प्रयोग किया है। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग ऐसा कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त अर्जुन के मन में एक दूसरा प्रश्न ये उठा कि श्री कृष्ण ने पिछले श्लोक में वर्तमान काल का प्रयोग किया था कि जो व्यक्ति ऐसा जानता है वो श्री कृष्ण के धाम में जाता है। तो क्या यह बात पूर्व काल के लिए नहीं है कि पूर्व काल में कोई व्यक्ति इस विधि के द्वारा श्री कृष्ण के धाम में गया हो? अर्जुन के संदेह को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने इस श्लोक में पूर्व काल का प्रयोग किया है कि पूर्व में बहुत से लोग इस विधि से उनके धाम में आ चुके हैं। इसके साथ साथ अर्जुन के मन में तीसरा प्रश्न ये उठा कि श्री कृष्ण ने जो ये कहा कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण के जन्मों तथा कर्मों की दिव्यता को तत्व से जानता है वह श्री कृष्ण के धाम में जाता है। तो क्या वह व्यक्ति इस बात को जानने मात्र से ही श्री कृष्ण के धाम में चला जाता है अथवा उसके अंदर कुछ और भी योग्यताएं उत्पन्न होती हैं जो श्री कृष्ण के धाम में प्रवेश करने के लिए आवश्यक हैं? अर्जुन के संदेह को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने इस श्लोक में उन योग्यताओं का वर्णन भी किया तथा ये भी कहा कि वे सभी योग्यताएं व्यक्ति को इस विधि के द्वारा प्राप्त होती हैं। अर्जुन के मन के अंदर इन संदेहों को अंतर्यामी श्री कृष्ण समझ गए। अतः अर्जुन के इन संदेहों को दूर करने के लिए उन्होंने पिछले श्लोक की बात को इस श्लोक में और अधिक स्पष्ट किया है। इस श्लोक के प्रारंभिक शब्द हैं वीत राग भय क्रोधा, अर्थात राग भय तथा क्रोध से मुक्त। तो पिछले श्लोक में भगवान ने जो ये कहा था कि जो लोग मेरे जन्मों तथा कर्मों की दिव्यता को जानते हैं वे मेरे धाम में प्रवेश करते हैं। तो समय भगवान ने ये नहीं बतलाया था कि उनके धाम में प्रवेश करने की क्या योग्यताएं हैं तथा क्या ये सभी योग्यताएं उन व्यक्तियों के अंदर आती हैं अथवा नहीं। तो यहाँ पर भगवान अपने धाम में प्रवेश करने की पहली योग्यता का वर्णन कर रहे हैं तथा ये भी कह रहे हैं कि पूर्व काल में ऐसे बहुत से लोग हो चुके हैं
जिन्होंने उनके जन्मों तथा कर्मों की दिव्यता को जानकर ये सभी योग्यताएं प्राप्त की हैं। अब राग, यहाँ पर भगवान कह रहे राग से मुक्त। तो गीता 14:7 में भगवान कहते हैं रजो रागात्मकम विद्धि, अर्थात रजोगुण रागात्मक है। इसका अर्थ है कि रजोगुण का स्वरूप राग है। गीता 18:27 में भगवान ने रजोगुणी कर्ता के लक्षण बताते हुए कहा है रागी कर्मफल प्रेप्सुः, अर्थात रजोगुणी कर्ता रागी तथा कर्मफल की इच्छा करने वाला होता है। इन सब बातों से पता चलता है कि राग का अर्थ है ऐसे व्यक्तियों तथा ऐसी वस्तुओं के प्रति प्रियता का संबंध होना जिनके द्वारा व्यक्ति को इंद्रिय तृप्ति प्राप्त होती है। हमें समझना चाहिए कि जहाँ राग है वहाँ पर द्वेष भी अवश्य है। जिस प्रकार एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति के अंदर राग है तो उसके अंदर द्वेष भी भरा हुआ है। रजोगुणी व्यक्ति के अंदर कुछ वस्तुओं तथा कुछ व्यक्तियों के प्रति तीव्र राग भरा होता है। ये प्रेम नहीं है, परंतु सामान्य रूप से लोग इस राग को प्रेम समझते हैं। रजोगुणी व्यक्ति उन वस्तुओं तथा व्यक्तियों से राग करता है जो उसकी इंद्रिय तृप्ति में सहायता करते हैं अथवा समर्थन करते हैं, परंतु उसके अंदर राग के साथ साथ द्वेष भी भरा होता है। द्वेष उन वस्तुओं या व्यक्तियों के प्रति होता है जो उसकी इंद्रिय तृप्ति में बाधक होते हैं। उदाहरण के लिए दुर्योधन ने गीता 1:11 में कहा था कि उसकी सेना के सभी योद्धा मिलकर भीष्मदेव की रक्षा करें। तो ये उसका भीष्मदेव के प्रति राग है, क्योंकि वो भीष्मदेव की वीरता का उपयोग अपने भोगों की प्राप्ति में करना चाहता है। वो चाहता है कि भीष्मदेव के द्वारा उस युद्ध में विजय प्राप्त हो और इस प्रकार पांडवों को जीवन भर दुख प्राप्त हो। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दुर्योधन के अंदर भीष्मदेव के प्रति राग भरा हुआ है तथा पांडवों के प्रति द्वेष भरा हुआ है। गीता 3:34 में भगवान कहते हैं कि व्यक्ति की इंद्रियों में विषय भोगों के प्रति जो राग तथा द्वेष भरा हुआ है, इन दोनों अर्थात राग तथा द्वेष के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि श्री कृष्ण का भक्त उस वस्तु या व्यक्ति का त्याग कर देता है जो यद्यपि उसकी इंद्रिय तृप्ति में सहायक है, परंतु श्री कृष्ण की सेवा में बाधक है। इसका अर्थ है कि वह राग के वशीभूत नहीं होता है। इसके अतिरिक्त एक दूसरी बात यह भी है कि वो उस वस्तु या व्यक्ति को स्वीकार कर लेता है जो यद्यपि उसकी इंद्रिय तृप्ति में बाधक है, परंतु श्री कृष्ण की सेवा में सहायक है। इसका अर्थ है कि वो द्वेष के वशीभूत नहीं होता है। श्रील रसिकानंद प्रभु के चरित्र में हम देखते हैं कि एक बार वे अत्यंत स्वादिष्ट प्रसाद का भोजन कर रहे थे। उसी समय उनके गुरुदेव श्रील श्यामानंद प्रभु का पत्र मिला कि तुम जिस स्थिति में हो उसी स्थिति में उठकर मेरे पास आ जाओ। उस समय स्वादिष्ट भोजन उनकी इंद्रिय तृप्ति में सहायक था, परंतु गुरु की आज्ञा में बाधक था, अतः उन्होंने उसी समय उस भोजन को छोड़ दिया। इस प्रकार वे राग के वशीभूत नहीं हुए। इसके अतिरिक्त दूसरी बात यह भी है कि उस समय तुरंत गुरु के समीप जाना यद्यपि उनकी इंद्रिय तृप्ति में बाधक था, परंतु गुरु की ऐसी ही आज्ञा थी, अतः वे उसी समय गुरु के निकट गए। इस प्रकार वे द्वेष के भी वशीभूत नहीं हुए। अब भय, यहाँ पर भगवान भय की बात कर रहे हैं। राग के बाद भय, तो भय का अर्थ है भविष्य की चिंता। जो लोग अपने भविष्य के विषय में कुछ नहीं जानते हैं कि अगले जीवन में अथवा इस जीवन में क्या होगा, वे निरंतर भयभीत रहते हैं। श्रीमद् भागवत 11:2-37 में कहा गया है भयम द्वितीय अभिनिवेशतः स्यात्, अर्थात जिस समय जीव इस भौतिक शरीर में अपनी गलत पहचान करता है तब भय उत्पन्न होता है। इस प्रकार जब जीव भगवान से मुख मोड़ लेता है तो वह भगवान के दास रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को भी भूल जाता है। ये भयपूर्ण दशा माया के द्वारा होती है। देह में अपनी पहचान करने वाले व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार के भय होते हैं, परंतु उन सभी प्रकार के भयों में मृत्यु का भय सबसे अधिक भयानक है। चूँकि श्री कृष्ण का भक्त देहात्म बुद्धि से मुक्त होता है, अतः उसे मृत्यु का कोई भी भय नहीं होता। फिर दूसरे प्रकार के भय उसके अंदर किस प्रकार हो सकते हैं। अब क्रोध, भगवान बताते हैं क्रोध, वीत राग भय क्रोधा। यदि गहराई से देखा जाए तो क्रोध 3 प्रकार का होता है, सात्विक क्रोध, राजस क्रोध तथा तामस क्रोध। सात्विक क्रोध उस समय होता है
जिस समय किसी व्यक्ति को सुधारने की आवश्यकता पड़ती है, जिस समय बच्चा अधिक शैतानी करता है, उस समय माता पिता उसे सुधारने के लिए उस पर क्रोध करते हैं तथा कुछ दंड देते हैं। यह क्रोध अत्यंत नियंत्रित होता है। इस प्रकार सत्वगुण में जब क्रोध उत्पन्न होता है, उस समय व्यक्ति उतना ही क्रोध प्रकट करता है जितनी आवश्यकता होती है कि अपने आश्रित व्यक्ति का सुधार हो। शिक्षक अथवा गुरु भी अपने शिष्य को दंड देते हैं, जिसे शिक्षा दंड कहते हैं। अब हम विचार करेंगे कि रजोगुणी क्रोध क्या है। गीता 2:62 में भगवान कहते हैं, कामात् क्रोधो भी जायते, अर्थात काम अथवा अपनी इंद्रिय तृप्ति में बाधा आने पर क्रोध उत्पन्न होता है। यह क्रोध भी उतना होता है जिससे अपनी इंद्रिय तृप्ति की बाधा दूर हो जाए। इस क्रोध का कभी कभी अत्यंत भयानक परिणाम होता है। पति यदि देखता है कि उसकी पत्नी उसकी इंद्रिय तृप्ति में बाधा डालती है, तो वो अपनी पत्नी की हत्या कर देता है। एक स्त्री को उसके ही पुत्र ने देख लिया कि वो अन्य पुरुष के साथ सहवास कर रही थी, तो उस स्त्री ने अपने पुत्र की ही हत्या कर दी। इस प्रकार आज के समय में इंद्रिय तृप्ति पर आधारित अनेक हत्याएं हो रही हैं। यद्यपि रजोगुणी क्रोध के कारण अत्यंत भयानक परिणाम होते हैं, परंतु यदि तमोगुणी क्रोध पर विचार किया जाए तो हम कह सकते हैं कि तमोगुणी क्रोध तो रजोगुणी क्रोध से भी अधिक खतरनाक होता है। रजोगुणी क्रोध तो काम से उत्पन्न होता है, परंतु तमोगुणी क्रोध तो अहंकार से उत्पन्न होता है। इस क्रोध के द्वारा रुद्र संपूर्ण सृष्टि का विनाश करते हैं। असुरों के अंदर तमोगुणी क्रोध होता है, जिसके द्वारा वे बिना किसी कारण अपने से निर्बल व्यक्ति का विनाश कर देते हैं। आजकल आतंकवादी लोग भी बम विस्फोट के द्वारा अधिक से अधिक निर्दोष व्यक्तियों की हत्या करने का प्रयास करते हैं। कभी कभी तो ये लोग अपनी जान देकर भी अधिक से अधिक लोगों की हत्या करने का प्रयास करते हैं। चूँकि श्री कृष्ण का भक्त रजोगुण तथा तमोगुण से ऊपर उठ जाता है, अतः उसके अंदर ना तो इंद्रिय तृप्ति में बाधा आने पर क्रोध उत्पन्न होता है और न ही अहंकार के कारण क्रोध उत्पन्न होता है। श्रीमद् भागवत 1:2-18-19 में श्रील सूत गोस्वामी कहते हैं, भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्तों की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग विनष्ट हो जाते हैं और श्री कृष्ण में अचल भक्ति स्थापित हो जाती है। अचल भक्ति के होने पर प्रकृति के रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव जैसे काम वासना तथा लोभ आदि हृदय से लुप्त हो जाते हैं। उस समय भक्त सत्वगुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है। उक्त श्लोकों के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भक्तिमय सेवा का प्रभाव रजोगुण तथा तमोगुण के इन प्रभावों के पूर्ण निराकरण होने पर प्रकट होता है। तब भक्त तुरंत ही सत्वगुण में स्थित हो जाता है और वह उन्नति करता हुआ वासुदेव के पद अथवा शुद्ध सत्व की ओर उठने को अग्रसर होता है। भक्त सदैव शुद्ध सत्व में रहता है, अतः वो किसी को हानि नहीं पहुंचाता, किंतु अभक्त चाहे कितना ही शिक्षित क्यों न हो, सदैव हानिप्रद होता है इति। अब यदि हम राग, भय तथा क्रोध इन तीनों भावों का रजोगुण की स्थिति में विचार करें तो हम पाते हैं कि तीनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जिस समय रजोगुणी व्यक्ति विषयों में राग करता है, उस समय जिस व्यक्ति के द्वारा उसकी इंद्रिय तृप्ति में बाधा आती है, उस व्यक्ति से या तो उसे भय उत्पन्न होता है अथवा उस व्यक्ति के ऊपर उसे क्रोध आता है। जिस व्यक्ति ने उसकी इंद्रिय तृप्ति में बाधा उत्पन्न की है, वो व्यक्ति यदि उससे अधिक बलवान है तो उसे उस व्यक्ति से भय उत्पन्न होता है, और यदि वो व्यक्ति उससे निर्बल है तो उसे उस व्यक्ति पर क्रोध उत्पन्न होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि रजोगुणी राग का परिणाम या तो भय होता है अथवा क्रोध होता है। चूँकि श्री कृष्ण का भक्त रजोगुण से ऊपर उठ जाता है, अतः उसे वीतराग भय क्रोध कहा जाता है। अब इस श्लोक के अगले शब्द हैं मनमया माम उपाश्रिता, अर्थात वे मुझमें तन्मय होते हैं तथा मेरी शरण लेते हैं। तो मनमया शब्द मनमय शब्द का बहुवचन है। मनमय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, मत तथा मय। मत शब्द का अर्थ है मेरी तथा मय शब्द का अर्थ है प्रचुरता। इस प्रकार मनमय शब्द का अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति जिसके व्यवहार में तथा आचरण में मेरी प्रचुरता हो। चूँकि श्री कृष्ण इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, अतः मनमय शब्द का अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति जो श्री कृष्ण में तन्मय हो, अर्थात उसके व्यवहार, आचरण तथा विचारों में श्री कृष्ण की प्रचुरता हो। दिनांक 30 मार्च
1974 को मुंबई में इस श्लोक पर प्रवचन देते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा था कि मनमया अर्थात श्री कृष्ण में तन्मय होने का अर्थ है सदा श्री कृष्ण का चिंतन करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अर्थात सदा इसी महामंत्र का उच्चारण करते रहना। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्री कृष्ण में तन्मय होने की इस विधि को श्रील प्रभुपाद ने अत्यंत सरल बना दिया है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि सर्वम मायामयम जगत, अर्थात संपूर्ण जगत श्री कृष्ण की माया से व्याप्त है, तथा शास्त्रों में यह भी कहा गया है सर्वम कृष्णमयम जगत, अर्थात संपूर्ण जगत श्री कृष्ण से व्याप्त है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संपूर्ण जगत में श्री कृष्ण तथा उनकी माया दोनों इस प्रकार मिल गए हैं जिस प्रकार दूध और पानी दोनों मिल जाते हैं। अब समस्या यह है कि किस प्रकार श्री कृष्ण को ग्रहण किया जाए तथा माया को छोड़ा जाए। जिस प्रकार सामान्य व्यक्ति के लिए ये संभव नहीं है कि वो दूध और पानी के मिश्रण में से दूध को ग्रहण कर ले तथा पानी को छोड़ दे, उसी प्रकार सामान्य व्यक्ति के लिए ये संभव नहीं है कि संपूर्ण जगत में श्री कृष्ण के विचारों को तो ग्रहण कर ले तथा माया के विचारों को छोड़ दे। परंतु हम जानते हैं कि हंस में ऐसा गुण होता है कि वो दूध तथा पानी के मिश्रण में से दूध को तो ग्रहण कर लेता है परंतु पानी को छोड़ देता है। उसी प्रकार श्री कृष्ण के जो परमहंस भक्त होते हैं वे संपूर्ण जगत में श्री कृष्ण को ग्रहण कर लेते हैं परंतु माया को छोड़ देते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यद्यपि श्री कृष्ण के भक्तगण तथा अभक्तगण दोनों इसी भौतिक जगत में रहते हैं परंतु श्री कृष्ण के भक्तगण सदा कृष्णमय रहते हैं, अर्थात श्री कृष्ण के विचारों में लीन रहते हैं, जबकि अभक्तगण सदा मायामय रहते हैं, अर्थात सदा माया के विचारों में लीन रहते हैं। अब माम उपाश्रिता, भगवान कह रहे हैं माम उपाश्रिता। माम शब्द का अर्थ है मुझ पर अथवा मुझे, तथा उपाश्रिता शब्द का अर्थ है ऐसे व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के सहारे पर रहते हैं, या ऐसे व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति पर विश्वास करते हैं। अब चूंकि श्री कृष्ण यहाँ पर माम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं अतः माम उपाश्रिता का अर्थ हुआ ऐसे लोग जो अपने जीवन में श्री कृष्ण का ही सहारा लेते हैं तथा श्री कृष्ण पर ही विश्वास करते हैं कि श्री कृष्ण ही उनके एकमात्र रक्षक हैं। श्रीमद् भागवत 3:25-11 में माता देवहूति अपने पुत्र कपिल देव से कहती हैं कि आप अपने भक्तों के संसार रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुठार के समान हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण के उपाश्रित होने का अर्थ हुआ कि भक्तगण श्री कृष्ण की सहायता से इस संसार वृक्ष को उसी प्रकार काट डालते हैं जिस प्रकार कोई लकड़हारा अपने कुठार अथवा अपनी कुल्हाड़ी की सहायता से किसी वृक्ष को काटता है। अब हम श्री कृष्ण के उपाश्रित होने के दूसरे अर्थ पर विचार करेंगे कि श्री कृष्ण का भक्त केवल श्री कृष्ण पर ही विश्वास करता है। पद्म पुराण के अंतर्गत भागवत महात्म्य के दूसरे अध्याय में नारद जी भक्ति देवी से कहते हैं, हे देवी, तुम व्यर्थ ही अपने को क्यों खेद में डाल रही हो? अरे तुम इतनी चिंतातुर क्यों हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो, उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी और गोप सुंदरियों को स्नात किया था, वे श्री कृष्ण कहीं चले नहीं गए हैं। दिनांक 25 मई 1974 को रोम में इस श्लोक पर प्रवचन देते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा था, माम उपाश्रिता का अर्थ है कि व्यक्ति को श्री कृष्ण अथवा उनके प्रतिनिधि की शरण लेनी होगी। इसलिए वह आंदोलन लोगों को यह अवसर देने के लिए है कि किस प्रकार निरंतर श्री कृष्ण का चिंतन किया जाए। अब श्लोक की अगली पंक्ति में भगवान कहते हैं, बहवो ज्ञान तपसा पूता, अर्थात बहुत से लोग ज्ञान की तपस्या से पवित्र हो चुके हैं। तो यहाँ पर भगवान ज्ञान तपसा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ज्ञान तपसा का अर्थ है ज्ञान की तपस्या के द्वारा। हमें समझना चाहिए कि पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि उनके जन्म तथा कर्म दिव्य हैं। इस बात को जो व्यक्ति तत्व से जानता है वो देह त्याग कर श्री कृष्ण के धाम में जाता है। तो पिछले श्लोक में भगवान ने अपने जन्मों तथा कर्मों की दिव्यता को तत्व से जानने की बात कही थी। उसी बात को यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि वे इस ज्ञान की तपस्या के द्वारा पवित्र हो जाते हैं। इसका अर्थ है
कि श्री कृष्ण के जन्मों तथा कर्मों की दिव्यता को तत्व से जानने के लिए हमें इस ज्ञान को तपस्या के रूप में परिणत करना होगा। तो गीता 17 अध्याय श्लोक संख्या 14, 15, 16 में भगवान ने 3 प्रकार की तपस्या बतलाई है। शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या तथा मन की तपस्या। अब हम विचार करेंगे यहाँ पर भगवान जिस ज्ञान की तपस्या की बात कर रहे हैं वो किस प्रकार शरीर, वाणी तथा मन के द्वारा संपन्न होती है। ज्ञान की तपस्या शरीर के द्वारा करने का अर्थ है कि जब हम श्री कृष्ण के जन्मों तथा कर्मों की दिव्यता को समझ जाते हैं तो हमें अपने शरीर को श्री कृष्ण को प्रणाम करने, उनके अर्चा विग्रह की पूजा करने तथा ऐसे भक्तों की सेवा करने में लगाना चाहिए जो श्री कृष्ण के जन्मों तथा कर्मों की दिव्यता को तत्व से जानते हैं। अब ज्ञान की तपस्या वाणी के द्वारा करने का अर्थ है कि जब हम श्री कृष्ण के जन्मों तथा कर्मों की दिव्यता को समझ लेते हैं तो हमें अपनी वाणी के द्वारा सदा उनके नामों तथा गुणों का कीर्तन करना चाहिए और विशेष रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए। अब ज्ञान की तपस्या मन के द्वारा करने का अर्थ है कि हमें प्रतिदिन उन भक्तों के मुख से श्री कृष्ण के जन्मों तथा कर्मों के विषय में सुनना चाहिए जो श्री कृष्ण के जन्मों तथा कर्मों की दिव्यता को तत्व से जानते हैं। ज्ञान की तपस्या मन से करने का अर्थ ये भी है कि हमें श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। दिनांक 25 मार्च 1974 को मुंबई में इस श्लोक पर प्रवचन देते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा था, तो हमें अध्ययन करना है। यदि हम श्री कृष्ण के गंभीर विद्यार्थी बन जाएं तो शास्त्रों में तो सब कुछ है, अतः जिस समय हम श्री कृष्ण की महानता को समझ लेंगे उस समय हमारी श्री कृष्ण में और अधिक आसक्ति हो जाएगी। महानता आकर्षित करती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की बहुत ऊंची स्थिति है तो वह ध्यान आकर्षित करता है। जो व्यक्ति श्री कृष्ण की महानता को नहीं जानता है वो श्री कृष्ण के विषय में क्या सोचता है, इसे कहते हैं कूप मंडूक न्याय। डॉक्टर मेढक, हो सकता है कि श्री कृष्ण मुझसे कुछ अधिक महान हो, बस अब जानन्ति माम मूढ़ा। ऐसा व्यक्ति सोचता है कि श्री कृष्ण भी उसी की तरह हैं और इसलिए अब श्री कृष्ण का अवतार बनना फैशन बन गया है, बहुत सस्ता। परंतु नहीं, उन्हें वास्तव में पता ही नहीं है कि श्री कृष्ण की स्थिति कैसी है। अब यहाँ पर भगवान बहु शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। बहु शब्द का अर्थ है बहुत से लोग। इस प्रकार भगवान कह रहे हैं कि पूर्व काल में बहुत से लोग इस ज्ञान की तपस्या से पवित्र होकर मेरे भाव को अथवा मेरे धाम को प्राप्त हो चुके हैं। अब हम विचार करेंगे कि यहाँ पर भगवान कितनी संख्या की बात कर रहे हैं। हमें समझना चाहिए कि श्लोक संख्या 5 में जब भगवान ने कहा था कि हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, तो उस समय भगवान के कहने का अर्थ ये था कि हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे इतने अधिक जन्म हो चुके हैं कि उनकी कोई संख्या ही नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पर भगवान बहु शब्द का प्रयोग करके ये कहना चाहते हैं कि पूर्व काल में असंख्य लोग इस विधि के द्वारा पवित्र होकर मेरे धाम को प्राप्त हो चुके हैं, अतः इस विधि में हमें संशय नहीं करना चाहिए। फिर भगवान कहते हैं मद्भावम आगता, यानी मेरे भाव को प्राप्त हो चुके हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनके जन्मों तथा कर्मों की दिव्यता के ज्ञान से पवित्र होकर भक्ति योग में बहुत से लोग भाव के धरातल पर आ चुके हैं। तो भाव का जो धरातल है ये 8वां है, प्रेम का धरातल 9वां है। तो हमें समझना चाहिए कि भाव का धरातल प्रेम के सर्वोच्च धरातल से पहले का है। और गीता 10:8 में श्री कृष्ण इस धरातल का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो बुद्धिमान लोग ये जान लेते हैं कि मैं ही सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ तथा संपूर्ण जगत मेरे द्वारा ही उत्पन्न होता है, तो वे भाव से समन्वित होकर मेरा भजन करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर हमें समझना है कि भगवान के शुद्ध प्रेम की पहली अवस्था भाव है। इस अवस्था में व्यक्ति कभी कभी आंसू बहाते या कांपते देखा जाता है। यद्यपि ये लक्षण सदैव प्रकट नहीं होते, किंतु यदा कदा प्रकट होते हैं। जब दुर्वासा मुनि ने राजा अम्बरीश को संकट में डाल दिया तो वे भगवान के चरण कमलों का चिंतन करने लगे। उस समय उनके शरीर में कुछ परिवर्तन विकसित हुए और उनके नेत्रों से अश्रु झरने लगे। ये भाव के लक्षण हैं।
है ना। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि बहवो ज्ञान तपसा पूता मन भाव मांगता, कि बहुत से ऐसे लोग हो चुके हैं जो ज्ञान की तपस्या से पवित्र होकर के मेरे भाव को प्राप्त हो चुके हैं। तो भाव का मतलब है प्रेम से पहले की अवस्था, उन्होंने प्राप्त कर ली है। तो भगवान के जन्म और कर्म जो दिव्य हैं, तो इनकी दिव्यता को कोई व्यक्ति इस प्रकार समझे तो यही ज्ञान की एक तपस्या है, और इसके द्वारा कोई व्यक्ति श्री कृष्ण के भाव, श्री कृष्ण की भक्ति में भाव के धरातल तक आ जाता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।